लगी। क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? सच बता लो, सच बता लो। जैसे ही मैं मंदिर में पूजा करने गई, वो जो है बड़कुआ का लड़का अमृत पीछे से आया, मुझसे छेड़ने लगा। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। शराब ज्यादा ये बजा ले। जा देखो। आप मत जाइए। उस हरामजादे ने मेरा अपमान किया है, बदला मैं लूंगी। लाइए मुझे मंदिर। बस खाली आप लोग बैठ के आराम कीजिए। और इन्हें तो केवल फरमाइश के ऊपर फरमाइश, बिंदिया हमें ये चाहिए, बिंदिया हमें वो बना दीजिए, बस खाने के लिए पड़े रहते हैं। देख रहे हो ना जिसे बिंदिया आपको अनाप शनाप कर दिया, आप भी हमको नहीं बोले। आखिर उसका गुस्सा मुझ पे उतार रही है। आप चिंता मत करिए मेरे ठाकुर, अभी जा रहा हूँ। वो साला अमृत का बच्चा जिंदा नहीं बनेगा। जब रणजीत सिंह से मैं पूछता हूँ कि गाँव के क्या समाचार है, हाँ बाबू, ठीक ठाक हो रहा है। हाँ बाबू, कहिए सब ठीक है। अरे क्या साला खा ठीक हो रहा है? बाबू बताओ, इनका इतना खवावत पियाओ तो खात पियत खाली बिस्तर पर लेटे रहा थे। इनका तो खवाई डाढ़ है बाबू। फैजाबादी। हाँ बाबू, विंध्या गई है इस वक्त आग में बुला है जी। उस बड़का के हाँ हाँ, इससे माले कुछ लड़ते बोला लो, और तुम लोग भी वहां पहुंचो। मैं तुम लोगों के आने का इंतजार करता हूँ। क्यों ना बाबू? काफी देर से खेतों में होता थे। काका राम राम। राम 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 राम। अरे काका यहाँ कहाँ घूम रहे हो? तुमका ढूंढ रहे हैं तुम्हें घर में, और तुम इधर आए वहाँ दुआरे क्या आवे? अरे आवे का, चलो चली खेते गए कि यहाँ जाओ ना। अरे तमो तो ना आते ऐसे तुम। अरे हमका उना हम तुमका उना, चलो चली आओ आओ चली आओ चली। एकाध लाइन हम धांसा धांसा चली तब तक का, ताकि काका हुआ खेत में हमका इंतजार करे, उनका बता दे, रास्ते में छाड़ देना कि अब चलिए चलते। कहते क्या कि लड़ाई औरत के पीछे, और लड़ाई औरत के पीछे, और घुस के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी औरत के पीछे। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी औरत के पीछे।
साहब नमस्ते करती हूँ। ओए जय हिंद बोलते हैं। पागल हो गया, चार पासी नहीं चपरासी बोलते हैं। चौकीदार। और सुनो चौकीदार, जाओ और एक कापी और एक पेन लेकर के आओ, क्योंकि आज हम अपने घर के लिए एक खत लिखना चाहते हैं। अच्छा खत लिखना चाहते हैं, लेकिन साहब हमको सब लोग नजर आ रहे हैं और मुंशी जी नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा तो मुंशी जी की बात कर रहे हो? मुंशी कहीं ड्यूटी लगी है क्या? यह तो मैं भी सोच रहा हूँ, इतना समय हो गया लेकिन अभी तक मुंशी जी नहीं आए। उनका कहीं ड्यूटी लगा दिए हैं, इसलिए चलिए देखिए आते हैं, लेकर आ रहे खत। हमने जहाँ ड्यूटी लगाई थी वहाँ ड्यूटी उनकी खत्म हो चुकी है। उनका था लगाओ, देखो वो कहाँ है। साहब जय हिंद। जय हिंद। बोलो मुंशी जी, ये बताओ हाँ साहब, तुम्हारे आने का क्या यही समय है? साहब क्यों क्यों? जरा अपनी घड़ी में देखो कितना समय हो रहा है। पुलिस बच के अपराध में डंडा सिकंड हो रहा है। ओए! किस घड़ी में समय देख रहा है? अपनी घड़ी में देख रहे हैं। कितना समय? यार हमारा घड़ी पे तो गिर के काटो साहब, घड़ी तो चली गई। घड़ी चली गई। हाँ, घंटा आधा है। कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। तब 10 बज रहा है। 10 बज रहा है जी सर। और कितने बजे की ड्यूटी है? अरे साहब आप तो जानते हैं साहब, हम ड्यूटी बराबर देते हैं। और साहब आप तो जानते हैं कि बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं, बहुत दूर तक घूमते हुए। हाँ। बॉर्डर में किसी प्रकार कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। हमारे यहाँ की जनता सब खुशहाल है कि नहीं? बहुत बहुत बढ़िया, किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत कोई परेशानी मुंशी नहीं। जी आज हम अपने घर के लिए खत लिखना चाहते हैं। खत की लेटर? अरे वो खत लेटर पत्र भेजा जाए, पत्र तो करना क्या है? करना है, हमें लिखना है। ओह यानी पत्र लिखना है। तो बोलिए साहब क्या लिखना है? इसमें लिखो कि हम राजी खुशी से, हम लाठी घुसी से। बोलिए बोलिए बोलिए। पहले ऊपर लिख दे हेडिंग में, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष। मेवा में? सेवा में नहीं तो हम मिठाई में। आप हिंद बोल रहे हैं? सेवा में श्रीमान। अच्छा, सेवा में चिड़ी मार। जमार नहीं, चिमार नहीं, श्रीमान। हाँ कह रहे हैं चिड़ी मार। चिड़ी मार नहीं तो बंदूक मार, श्रीमान। ओ अच्छा, रात्रि वाली श्री। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष महोदय। मुँह धोते। धोते नहीं मन नवावे। महोदय महोदय महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय। लिखवाना साहब। हाँ बोलिए आगे। मैं राजी खुशी से, मैं यहाँ राजी खुशी से रह रहा हूँ और आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग भी, आप लोग आशा घोंसले। हौसला नहीं, आप लोग भी राजी खुशी से, आप लोग राजी खुशी से रह रहे होंगे। है जी सर। ऐसे नहीं क्या करो ना। और बोले साहब,
और माँ और बापू माता दीन को चल। दाता दीन, दाता दिन नहीं, माता पिता। ओ माता पिता को चरण छूना छूरा। छूरा नहीं तो अरे कंटाप पे मारूंगा तेरे पे। साहब ये तो बोल रहे हैं। चरण छूना। अच्छा, चरण चूना। छूना नहीं तो कत्था साहेब, चरण छूना स्पर्श हो। ओहो, चरण छूना स्पष्ट हो। और अपने छोटे भाई अमृत को, और अपने छोटे भाई अमृत लाल को, लाल 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 रे अमृत, अच्छा केवल अमृत, हम कही लाल लाल। हाँ, अपने छोटे भाई अमृत को चुम्मा भी प्यार भरा चुम्बक पहुँचे। चुम्बक चुम्बक नहीं तो मसाले पूरा पीकर पहुँचे। आप यही तो बोल रहे हैं। अरे चुम्मा पहुँचे चुम्मा मतलब मतलब प्यार भरा चुम्बन पहुँचे। आपका बेटा, आपका बेटा जितेंद्र फौजी, जितेंद्र भौजी। फौजी नहीं, जितेंद्र फौजी। फौज फौजी यानी मिलिट्री वाले। हाँ तो ऐसा बोलो, आर्मी वाले। आपका बेटा जितेंद्र फौजी जैसे हो गया, जैसे ही छुट्टी मिलेगी, जैसे ही छुट्टी मिलेगी हाँ हम बहुत जल्द घर आएंगे। जैसे मुझे टट्टी लगेगी तो मैं घर बहुत जल्द आऊंगा। ये नहीं लिखना है। काय साहब शौचालय नहीं बनवाएगा घर में? टट्टी लगे तो का हुआ घरे जाए। काय साहब शौचालय नहीं बनवाएगा घर में? ए बंसी, जैसे ही छुट्टी मिलेगी, छुट्टी है जन के जा, हम दूसरे समझ गए। वैसे ही हम घर आएंगे। जैसे छुट्टी मिलेगी तो मैं बहुत जल्द घर आएंगे। आएंगे। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। और ये लेटर लेकर, और ये लेटर लेकर डाक खाने लेकर जाना है तुम्हें। डाक खाने में लेकर जाना। ये नहीं लिखना है। ये नहीं लिखना है। मुंशी जी क्या लिख रहे हो? मुंशी जी क्या लिख रहे हो? पागल हो गए हो? पागल हो गए हो? दिमाग सही है आपका? दिमाग सही है आप साहब। पहले आप बताइए, आप जितना बोलते जाते हैं हम उतना लिखते जाते, हमारी गलती क्या है? मैंने कहा कि जितना मैं बोलूं उतना लिखना है। उतना ही तो लिख रहा हूँ। जहाँ मैंने कहा कि ये नहीं लिखना है तो वहाँ मत लिखना है। तो आपको हमारे पास आना चाहिए और बताना चाहिए कि बस करो, अपना लिखो। जितना इतना लिखे उसे काटो। तो साला 3-4 लाइन गलती होगा। कट्टम कुट्टिम कुट्टम कुट्टिम कट्टम कुट्टिम कुट्टम। अब इसे ले जाओ डाक खाने में डाल दो। जाना है, वहाँ पे लिखना नहीं है, इसको डाक खाने में डालना है। डाक खाने में हाँ, पोस्टमैन को देना है। अच्छा ठीक है ना? ठीक। और ये मुंशी जी, जी साहब ये बताओ हमारे यहाँ कोई गुंडागर्दी, कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं है? अरे साहब कोई आतंक तो नहीं है? वो साला डाकू भवानी सिंह, डाकू भवानी सिंह आतंक मचा रखा है। क्या? हाँ साहब, और इस गांव वालों को बहुत धमकाता है। इन लोगों के ए मुंशी जी, ये वही भवानी सिंह है ना जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा हुआ है? हाँ साहब वही है ना? हाँ साहब ऐसा करो, क्या हम चलते हैं हाँ साहब और उस भवानी सिंह को हम दौड़ा करके पकड़ेंगे। हाँ साहब चलिए। ठीक है? भवानी सिंह को आज चप्पल चप्पल छान चप्पल चप्पल नहीं, चप्पा चप्पा छान मारेंगे, वो हमसे भाग कर नहीं जा पाएगा। चप्पल चप्पल, हम कहे चप्पल चप्पल। ठीक है? आओ हम भवानी सिंह का पता लगाते हैं। आओ। ए छोटू, अरे ललाट का है सारे।
बताओ काका खिटवाए गए हैं। देखिए कौन तो कौन एक कौन हम कौन देखो काका हम तुम्हारा इतना काम करे थे और तुम्हें यहाँ घरे जाए तो हमका एक को खुराक खाना नहीं खाओ तो ये ससुर इतना पेला तो तबो उतना पेली तबे घर से पेल के आई तो हम जाए तो इतना क्या बड़कुआ कहाँ है तेरा बेटा? आज का बात है हाथ में बंदूक तेरे बेटे ने संग में मेरे किया बड़ा हमारे बेटा और बेटा मेरा आज क्या गया परदेश को। बेटा मेरा आज क्या गया परदेश को। और हुआ क्या बिटिया तुम्हें बोलो सच तो। बच्चों को पैदा कर देते हो और ये भी नहीं सिखाते कि दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बात क्या है कहाँ गलती हो गया मेरे उनमें से क्या गलती हो गई है अपने बेटे से जाकर पूछ। अगर हमारे बेटों को गलती की गया है तो क्या हम माफी चाहते हैं। पढ़ेगा है लेकिन लौट के नहीं आओ पढ़ने गया है। कहाँ गलती हुई गई? गलती उसने बहुत बड़ी की है। अगर उसने गलती की है तो हम उस गलती की माफी आपसे चाहते हैं मालकिन। मैं माफी से नहीं मानूंगी। अपने बेटे को यहाँ पर बुला, यहाँ तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। तो यहाँ खलिहान में अपनी बेटी को कैसे बुलाएं आपके पास? हम कह रहे हैं आज के बाद हमारा बेटा कोई गलती नहीं करेगा मालकिन। अगर बच्चों को तुम संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर मर गया हरामजादा। अभी तो अमृत को भी मैं मारूंगी, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसने बिंदिया ठाकुराई पे हाथ लगाया है। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। चल यहीं पर तू सड़ यहीं पर मर हरामखोर। तुम कहाँ हो बाबू? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ।
चिट्ठी भी ला रहा हूँ भैया की। बापू आखिर क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? तुझे पूछते यहाँ बिंदिया आई थी और मुझे गोली बाबू, नहीं बाबू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबू। अरे भगवान ये क्या हुआ, गिरी जो सर पे अब तो आप बताइए बाबू, मैं किसके सहारे जीऊंगा बाबू, और माँ को क्या दिखाऊंगा बाबू, और कौन बता बापू, कौन बता
आखिर बापू मुझे छोड़कर चले गए बाप। मेरे लाल हाय हाय भगवान कहता सितम भाटिया हाय भगवान तो हाय भगवान कहता सितम ढाकिया उस बिटिया का मेरे बाबू ने क्या बिगाड़ा था माँ, जो उसने बाबू को जान से मार दिया माँ। मेरे लाल चलो अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार। आखिर अब मैं किसको बाबू कह के बुलाऊंगा माँ। अब रोने धोने से कुछ नहीं निकलेगा। अरे वो तो तुम्हारे बाबूजी हैं और मेरे हमारी संपत्ति है। और दुनिया में कितना गम है, ठीक है बड़े ठाकुर, क्या रहा राजेश? अभी तक विद्या वापस नहीं आई है। हाँ, जाने का इंतजार करते हैं। वही तो बैठिए।
मैं तुझे अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा समझता हूँ। और एक बात बता बिंदिया, कौन सी बात है? और किया तूने अच्छा जो बालू को अमृतवा नहीं मिला तो तूने बड़कुआ को ठपका दिया। उससे मैंने पूछा कि तेरा बेटा कहाँ है? उस हरामजादे ने बताने से इनकार कर दिया। डैड मुझे गुस्सा आया, उसी को गोली मार दिया। रहने दीजिए चाचू, रहने दीजिए। काफी दिन से मैं देख रही हूँ, बस केवल मुफ्त की रोटियां तोड़ो और यहाँ पर कुर्सी तोड़ो। रियाया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं है मालूम। तुम इनकी शक्ल देखो और तुम इनकी शक्ल देखो। डैड ये लीजिए बंदूक और मैं जा रही हूँ घूमने। अच्छा अच्छा तो जा बिंदिया, इसमें इजाजत लेने की बात है। जाओ। ये हैं पूछने चले अमृता को हमारे लिए छोड़ दीजिए। अरे चाचू तुम शेर नहीं, अब कहो मत। फल में जाना तो कौन फल सबसे ज्यादा बड़ा होता है? तरबूज होता है। तरबूज बड़ा होता है, ये कुम्हड़ों से ज्यादा व्यवस्था है। चाट में जा रही हूँ। जा बेटी, देख रहा है ना जिसे ठाकुर जो काम तुम नहीं कर सकते हो वो हमारी बेटियां करके दिखाती है। बिंदिया आपको अनाप शनाप कर दिया, आप भी कुछ नहीं बोलते। आज जा रहा हूँ, वो साला जिंदा नहीं बचेगा। और लो अपने बंदे और जाओ। वो साला अमृत कहीं पे मिलता है उसको पकड़ कर मेरे पास तक लेकर आओगे। रंजित गया है उस हरामजादे अमृत के यहाँ। हाँ बाबू अमृत की तलाश में गए। तब चलो और चलकर रंजित सिंह आने का देखा करते हैं। क्यों नहीं? आप फटाफट चलिए चलते चलते एक लाइन मारते हैं कि तू ठुना नान जोगिया। यहाँ साले आंखों में खून सवार को यहाँ बिंदिया ने मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तो साले कहा था नान नान तू उठाओ। अरे अरे हम तो ये सोचता था क्या रे कहा था नान 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 तू उठाओ को झिया कहा अरे हम तो सोचता था कि नटराज की दो बेटियां इनकी शादी हो जाएगी और हमारी जिंदगी ऐसे आराम से कटेगी, लेकिन पानी सर से पार हो गया। रे कहे का मतलब समझे नहीं ना तुम्हारा बात। विद्या ने हमको अनाप शनाप बक दिया और उस नटराज ने भी हमको अनाप शनाप बका। अरे हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। कहते हैं ईमानदारी में बरकत नहीं जब तक बेईमानी पे उतारू ना हो जाओ। हमने तो कब से कसम खा रखा है कि जब तक रामगढ़ का और इस हवेली का मालिक नहीं बनूंगा तब तक ये रंजीत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। सिर्फ वक्त का इंतजार रहे, मौका मिलते इस साले नटराज को और इसके खानदान को मौत के घाट उतारूंगा। क्या बताऊं बिसला के एक वादे ने मेरे पापा की जान ले ली।
अगर वो मुझको मिल गई तो मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा, बल्कि नफरत करूंगा। अरे अमृत, आखिर क्या बात है अमृत? आप क्यों रो रहे हैं अमृत? और कहो अमृति मेरे, कहो अमृति मेरे, क्यों सर झुकाए रे? तुम्हारे एक वादे ने मेरे बापू की जान ले ली। आज के बाद मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करता हूँ, नफरत। आप क्या कह रहे हैं अमृत? मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी अमृत। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी अमृत। मैं तेरे इश्क में मरना चाहती
हुआ फुतुआ लेकिन किसे ना और मत रो मेरे दिल चुप हो जा हुआ सो हुआ मत रो मेरे दिल चुप हो जा हुआ सो हुआ अरे साले पगार फोकट के लेते हो आने के बाद में कुर्सी आती कर बाबू आप रहते तो कुर्सी नहीं रहते तो कुर्सी कुर्सी नहीं करना नहीं तो साले हम तेरी बैठिए रमेश बैठिए और मुझको मालूम हो गया पिता जो जीना और विद्या ने बंदूक से किया
अगर इस तरह से कहेगी किसी ने सुन लिया तो जाकर ये खबर थाने में दे देगा अच्छी बात है, और पुलिस आएगी तेरी बहन को पकड़कर जेल की सलाखों में डाल देगी। अच्छी बात है ना, जेल के सलाखों में डाल देगी। अच्छा एक बात बता, कौन सी बात? मेरी लाडली तुझको तुम्हारे कान भर दिए हैं। किसने बताया? हाँ हाँ, और मुझे अमृत ने सब सुनाई कहानी। मुझे अमृत ने सब सुनाई कहानी। हरामजादी, कॉलेज में हम तुझको पढ़ने के लिए भेजे थे या कि मैं तुझको दीवाना और दीवानी करने के लिए भेजा था? बेनिया बिल्कुल ठीक कहती थी, ये पढ़ना नहीं बल्कि दीवानी दीवाना सीखना चाहिए। ये हरामजादी मेरा नाक कटवा दिया। कॉलेज में पढ़ाई करते थे नटराज से बाबू होई हटाओ सहूर है तो आज सिखती है। हम तो यही कहता हूँ इसकी पढ़ाई बंद कर दो। तब सही कहते हैं रंजय से आज से इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवाओ। और हाँ, इसको ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। आज के बाद इसके कदम बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ही होगा बोले ठाकुर, मान सम्मान जाओ सारे तुम्हारा नाक कट गए। और हाँ, जाओ शराब ना दे, अमृत को पता लगाओ। जाओ पर मिलता है उस रामजादे को घसीटते हुए मेरे पास तक लेकर आओ। मैं चलकर तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। अरे
वो बेसैला पढ़ने नहीं बल्कि दीवानी दीवाना सीखने जाती थी। वही तो मैंने कहा था ना कि मौका देख के चौका मारना चाहिए। मौका दे के चौका। वही तो ऐसे वो बिंदिया चमन घूमने गई है ना। हाँ बाबू। ये तो सारे दीवानी दीवाना सीख रहे थे। हाँ क्यों ना हम चमन में चल के उसके साथ लपचिक करूं। हाँ बाबू। बिंदिया पे तुम हो जाओ दीवाना, हम तुम्हें ऊपर हो। अरे साले नर नर को अरे हम पे दीवाना तू होगा। मनाई तो कहा नर नर देखो लोग खाता। अरे साले हम नर खाए गए सब का। थोड़ा बहुत शर्म करो। अरे तुम चाचा हो, वह तुम्हारा बिटिया है, तुम का चाचा कहा तो तुम बिटिया। अरे सबको अपनी बेटी ही समझूंगा तो फिर किससे प्यार करूंगा रे। हाँ इनके साले दोबारा आप अगर ऐसी बात बोलो। नहीं समझ गए, तुम्हें हमारे बहनी बिटिया न बचे पाओ। हाँ वो बिंदिया निकल जाए। चलो चमन घूमे, हम तुमका काफी देर से इंतजार करे थे, तुम कहाँ रही? अरे मैं तैयार हो रही थी। चलो अच्छा तैयार हो रहे थे, चलो भी चली। एक बात बोलूं? कौन सी बात? मौसम है आशिकाना। अच्छा ये बात। आए दिल कहीं से उनको ऐसे में दिलाना। मौसम है आशिकाना। टोपी डलवा कहाँ मर गया रे? आइन गए नहीं तो साले हो सिगरेट के ऊपर सिगरेट है। ये बताओ वो कौन है लहराते हुए जा रही है? आगे वाली हमारा, पाछे वाली तुम। अरे साले बउना है कौन रे ये वही जा रही है, बिंदिया जा रही है। क्या बिंदिया है? हाँ अरे क्या चाल का ढाल है यार। बहुत तेज चल रही, हमको लग रहा है कि कोना कटोरी छर्रा। अरे कौन कटोरी छर्रा जाए भाड़ में, आ नहीं तो इससे पहले निकल गई तो मौसम है आशिकाना। सच कहती हो चाचा जी देखो एक बात कहो बिंदिया, सबसे पहले तो बात यह है कि आप हमको चाचा मत कहिए। अरे जब आप चाचा है तो चाचा को चाचा नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? चाचा बाजा बाजी की ना बात। देखो अगर तुम्हें कहना है
तो प्यार से हमें राजा जी कहिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा चाचा जी? क्या? अरे आप मेरे चाचा हैं, इस तरह की बात नहीं करते। देखो जब से हमने तुम्हें देखा है, अरे जब से हमने तुम्हें देखा है हमारा दिल पानी पानी हो गया। पानी पानी का हुआ, तुम्हें उल्टी पलटी चालू हो गई।